विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय जितेंद्र खिचड़। मैं जितेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। टारगेट टेस्ट सीरीज में आज हमारा टेस्ट नंबर 6 है। आज के इस टेस्ट में हम कक्षा 10 भूगोल विषय की पाठ संख्या 4 कृषि संसाधन, उससे हम बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, वो प्रश्न आज हम लेकर आए हैं। उनका आपको साथ में सॉल्यूशन भी कराया जाएगा। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में कृत्रिम दहन कृषि को नागालैंड में क्या कहा जाता है? यानी कृत्रिम दहन कृषि को नागालैंड में क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा कृत्रिम दहन कृषि को नागालैंड में झूम कृषि कहा जाता है। झूम कृषि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत चीन के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। यानी कई क्षेत्रों में है, लेकिन हमने इस क्वेश्चन में चावल उत्पादक को किया है। कृषि वाणिज्य कृषि का एक रूप है। तो कौन सी कृषि है? तो रोपण कृषि है, वो वाणिज्य कृषि का एक रूप है। इन प्रश्न और इन क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जीके बाय जितेंद्र खिचड़ पर आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो विद्यार्थी वहां जाकर इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। 4 नंबर है, भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या है वो कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है। 5 नंबर है, भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। 6 नंबर है, हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफी पैदा की जाती है। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा, फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर, तो कौन सी फसल है? रबी की फसल। रबी की फसलों को अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है तथा अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। 8 नंबर है, विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता कौन है? तो हमारा देश भारत है। उसके बाद में 9 नंबर, हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया। तो हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया क्या है? कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्य खेती तक के अनेक प्रकार है। तो किसके प्रकार है? ये सब कृषि के प्रकार है। उसके बाद में 11 नंबर, भूस्वामित्व में के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और एलाप्रद होता जा रहा है। तो किनके कारण हो रहा? विरासत के कारण। विरासत का जो अधिकार है उस अधिकार के कारण। 12 नंबर है, कृत्रिम दहन कृषि प्रणाली को इंडोनेशिया में कहा जाता है। तो इसको इंडोनेशिया में लदांग के नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया में इसे किस नाम से जानते हैं? लदांग नाम से जाना जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है, तरबूज एक की फसल है। तो तरबूज कौन सी है? जायद की फसल है। कृषि एक क्रिया है। कृषि कौन सी क्रिया है? प्राथमिक क्रिया है कृषि। 15 नंबर, कपास उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है। यानी कपास उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा विश्व में? तो दूसरा स्थान है। उसके बाद में 16 नंबर, कर्नाटक की मुख्य रोपण फसल है। कर्नाटक की मुख्य रोपण फसल कौन सी है? तो कॉफी है। कर्नाटक की कॉफी है वो मुख्य रोपण फसल है। 17 नंबर, नागपुर और चेरापूंजी के संतरे हैं वो संतरों की विश्व भर में बहुत मांग है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18, कृत्रिम दहन प्रणाली कृषि को भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर पूर्वी राज्यों में झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर
19 जूट एक फसल है। तो जूट एक कौन सी फसल है? रोपण फसल है। जूट एक रोपण फसल है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20, जूट को सुनहरा रेशा भी कहते हैं। जूट को सुनहरा रेशा भी कहते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21, विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। प्रश्न नंबर 22, चाय, कॉफी, रबड़ क्या है? रोपण फसलें हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23, भारत की दो मुख्य पेय फसलें कौन सी है? तो एक तो है कॉफी, दूसरी है चाय। कॉफी और चाय दो प्रमुख पेय फसलें हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24, भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो चावल है वो सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। 25 नंबर, भारत में बाजरा उत्पादक प्रमुख राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है वो प्रमुख राज्य है। बाजरा उत्पादक राज्यों में राजस्थान का पहला स्थान है। उसके बाद में भारत में कॉफी बागानों का प्रारंभ तो कहां से, कौन सी पहाड़ियों से हुआ था? बाबा बूदन पहाड़ियों से। बाबा बूदन पहाड़ियों से इनका प्रारंभ हुआ था। उसके बाद में 27 नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम धन कृषि प्रणाली को मणिपुर में किस नाम से जाना जाता है? तो कृत्रिम धन कृषि प्रणाली को मणिपुर में पामलू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पामलू के नाम से। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में कृत्रिम धन कृषि को क्या कहा जाता है? तो दीपा कहा जाता है। उसके बाद में 29 नंबर, कृत्रिम धन कृषि को कौन से राज्य में बेबर कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश राज्य में बेबर कहा जाता है। उसके बाद में 30 नंबर है, हरियाणा और पंजाब में वाणिज्य की एक फसल है। तो वाणिज्य की कौन सी फसल है? चावल है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31, भारत में 3 शस्य ऋतुएं कौन सी है? तो पहली तो कौन सी है? रबी की फसल है, दूसरी है खरीफ की फसल है, तीसरी जायद की फसल है। 3 प्रकार की फसलें पाई जाती है। उसके बाद में 32 नंबर है, अमन, ओस और धान की 3 फसलें। 3 फसलें यानी किस्म कौन सी है? तो तीसरी कौन सी होगी? अमन, ओस और बोरो। तीसरी कौन सी है? बोरो। अमन, ओस और बोरो। उसके बाद में 33 नंबर, भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। तो दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी है भारत की? गेहूं। गेहूं दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। उसके बाद में 35 नंबर, रागी। रागी वो कौन से प्रदेशों की फसल है? तो रागी है वो शुष्क प्रदेशों की फसल है। कौन से? शुष्क प्रदेशों की फसल है। उसके बाद में 36 नंबर, मक्का एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों रूपों में काम आते हैं। खाद्यान्न और चारा दोनों में। उसके बाद में 37 नंबर, भारत विश्व में गन्ने का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। तो कौन सा है? दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। उसके बाद में 38 नंबर, भारत विश्व में तिलहन में चीन के बाद दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। 39 नंबर, तोरिया उत्पादन में विश्व में भारत का तीसरा स्थान है। उसके बाद में 40 नंबर, चाय उत्पादन में भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, रबर क्षेत्र की फसल है। तो रबर कौन से क्षेत्र के है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। 42 नंबर है, रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? रेशम उत्पादन या सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम उत्पादन भी लिख सकते हैं या आप सेरीकल्चर भी लिख सकते हैं, आप दोनों में से कोई एक। उसके बाद में कपास की फसल के लिए 210 दिन पाला रहित होने चाहिए। 210 दिन तक पाला नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद में 34 नंबर है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य लक्ष्य क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था भूमि सुधार। क्या था? भूमि सुधार। उसके बाद में 45 नंबर है, भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं।
उसके बाद में 46 नंबर, श्री रामचंद्र रेड्डी ने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि दान में दी थी। तो श्री रामचंद्र रेड्डी ने 80 ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि दान में दी थी। यह था आज का हमारा मॉडल पेपर, जिसमें हमने 46 बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आपके कक्षा 10 भूगोल विषय के पाठ संख्या 4 के, ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये गारंटी के साथ है कि इन प्रश्नों में से ही आपको प्रश्न मिलेगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।